ये अष्टांग योग जो है या योगश्चित वृत्ति निरोधा, यानी चित्त वृत्तियों को रोकना योग है। अब योग में जो अष्टांग योग माना जाता है, यम नियम आसन प्रत्याहार प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि, ये 8 अंग हैं। ये जिज्ञासु पुरुष के लिए ही बताए जाते हैं, जो इसकी जानने की इच्छा करता है। और जो इसको जानने की इच्छा नहीं करता है तो उसका वो ढोंग मतलब प्राखंड में बदल जाएगा। जैसे जो एक महान पुरुष हुए, उनका नाम था वो राजा थे, तो वो जैनियों ने मतलब उनको अपना वो बनाया, तो जगत गुरु के रूप में। तो उनकी क्या स्थिति थी कि पहले तो वो राजा हुए, उनके 100 पुत्र हुए, और उनके पुत्र थे सबसे श्रेष्ठ बड़े जो पुत्र थे वो राजा भरत बने। अब वो भरत तो राज करने लग गए, लेकिन उनको अपने पुत्र को त्याग करके और राज दे करके और वो सांख्य योग का आचरण करने लग गए। अब सांख्य योग का आचरण करते थे वो, और चाहे जहाँ जो मिल जाता उसे खा लेते, जहाँ लेट उनने 8 सिद्धियों को प्राप्त कर लिया, और समय समय पर योग का आचरण करते हुए उनने 8 सिद्धियां प्राप्त कर ली और शरीर का त्याग कर दिया। अब उनके अनुकरण को और जो इनने अनुकरण किया तो वो उतना उन पे तपस्या तो हो नहीं सकी, लेकिन उनका जो मार्ग है वो पाखंड में बदल गया। जैसे निर्वस्त्र रहना, अब निर्वस्त्र रहने के लिए क्या है कि वो जो महाराज थे, राजा थे, भरत के जो पिता थे, तो वो वस्त्रों का भी त्याग कर दिया था। सब सांख्य योग के आचरण में वस्त्रों की कोई वैल्यू नहीं रहती है, त्याग कर देते हैं। अब इनने जो वस्त्रों का त्याग तो करते हैं जैसे, पर वो उसका वास्तविक रूप नहीं ले सके। जो मेन चीज थी उनको तो इनने छोड़ दिया और जो ऊपरी आवरण है उनको धारण कर लिया। अब निर्वस्त्र रह करके फिर संसार में जाने की क्या आवश्यकता है? अपने जंगल में रहो, अपनी साधना करो, दुनिया के बीच में जाने से क्या फायदा फिर? अब इतना ज्ञान तो प्राप्त हो नहीं हो सकता है कि सांख्य योग को पूर्ण प्राप्त कर लिए, तो उनकी दृष्टि ईश्वर की ओर है, यानी जैसे उसकी दृष्टि दीपक के समान और परमात्मा से एक हो रही है। वो संसार में स्वप्न की समान विचरण करता। तो जो आवरण है उनको उनने तो प्राप्त किया नहीं। जो योग के उनके जो नाम तो था जैनियों के, तो महावीर क्या एक और है, ऋषभदेव, जो ऋषभदेव थे, हाँ ये ऋषभदेव, ध्यान भूल गया था। तो ये ऋषभदेव थे, इनके 100 पुत्र थे, ये बड़े बड़े भरत थे, इसलिए इनने सांख्य योग का आचरण किया है और इनने वस्त्रों का त्याग कर दिया है। उसी को ये जैनियों ने अपनाया है ये धर्म को। तो जो इनके जो वास्तविक गुण अंतर भावनाएं के जो गुण थे उनको तो प्राप्त हुए नहीं है, और इनने बाहरी आवरणों को देख करके अपना लिया। और जो इनकी मृत्यु भी करते हैं लोग, तो बहुत ऊंचे पहाड़ पर बहुत जगह पर उसको इनको छोड़ देते हैं। इनकी मतलब बहुत निर्मम हत्या सी की जाती है, और तड़पते रहते हैं, तड़प कर भूखे प्यासे तड़प कर बहुत दिन के बाद में इनके प्राण छूटते हैं। तो ये एक तरह की हिंसा ही मानी जाती है।
योग योनि कहता है कि इसको कहते हैं हठ योग। जो हठ करता है उसका कोई प्रमाण नहीं, उसका कोई लाभ नहीं मिलता। हठ योग में कोई लाभ नहीं मिलेगा। अब इनका ही हठ योग है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कुल मिलाकर के जो प्रश्न किया, प्रश्न क्या किए वो? प्रश्न ये किया था महाराज जी, गुप्त साधना को लोग आजकल बता रहे हैं, क्या ये उचित है बताना? टीवी मोबाइल और इनके माध्यम से जनता में फैला रहे हैं। आप बोले थे ना कि शास्त्रों के द्वारा लोगों ने इनमें वो हाँ फैला दिया है। हाँ हाँ, ये जो शास्त्र हैं, इनको शास्त्र पहले ये गुप्त रहते थे और शास्त्रों का अध्ययन बड़े नियम संयम पूर्वक किया जाता था। अच्छे से स्नान करके शुद्ध बुद्धि हो जाती थी और अपना शांति पूर्वक एक व्यक्ति बोलता था तो और सब सुनते थे, हाथ जोड़ करके नमन करके श्रद्धा से भक्ति से। और अब ये शास्त्र पड़ गए बंदरों के हाथ। इन बंदरों ने पूरे मतलब इसको पाखंड बना दिया और ये पाखंड में बदल गया। अब लोग लेटे लेटे रामायण देख रहे हैं, लेटे लेटे भागवत देख रहे हैं, लेटे लेटे विष्णु पुराण देख रहे हैं और पैर से बताते हैं फलाना है और ढिमाका है। ये कोई श्रद्धा नहीं, इसका नाम हो गया पाखंड। इन शास्त्रों को इन टीवी पीवीओं में और मोबाइलों में ये डालने से इसका पाखंड बन गया है और शास्त्र का महत्व खत्म होता जा रहा है। इसलिए अब ये तो कलयुग की बात है, कलयुग में ऐसा तो होना ही है, कलयुग में होगा ही। नहीं तो ये जो भगवान की कथा है ये पहले कहीं नहीं थी। और भगवान की जो कथा है पहले किसी के पास नहीं थी, खाली महादेव जी के पास। रच महेश निज मानस राखा, पाय सुसमय शिवासन भाखा। ये राम कथा पहले कोई नहीं जानता था। राम की कथा महादेव जी ने इसका निर्माण करके, इसको बना करके अपने हृदय में रख लिया। जिस प्रकार से गंगा भागीरथी इस पृथ्वी लोक में नहीं थी, जब ब्रह्म के कमंडल में इनका निवास था, तो ब्रह्मा जी के कमंडल में निवास होने के कारण इनको कोई नहीं देख पाया और कोई इनका लाभ ले सका। गुप्त रहा ये मार्ग। जब ब्रह्म के कमंडल से पृथ्वी पे आई, जब से गंगा के जय जयकार होने लगी। इसी प्रकार से रच महेश निज मानस राखा, महादेव जी ने इसकी रचना करके और अपने मानस माने हृदय, अपने हृदय में रख लिया। अब पार्वती जो थी वो सोचती हैं कि अरे भाई, इस महेश ने रच के इसको और अपने हृदय में तो धारण कर लिया, लेकिन अगर ये बाहर आए तो हम इसमें स्नान करें। और किसमें? कि राम कथा रूपी गंगा में। पार्वती जी उनसे प्रश्न करती हैं, प्रश्न करने लगी। जैसे प्रश्न किया तो भगवान शंकर मगन हो गए। मगन हो गए यानी ध्यानस्थ हो गए। और ध्यानस्थ होके मगन ध्यान रस दंड जुग पुन मन बाहर कीन। जब भगवान शंकर ध्यानस्थ हो जाते हैं, भगवान का रूप आ जाता है उनके हृदय में, उनका दर्शन करने लगते हैं ध्यानस्थ में। जब फिर मन बाहर की, तुलसीदास जी कहते हैं कि अरे भाई,
अब इसके बाद में तुलसीदास महादेव जी अपना मन को अपने उनसे राम जी से हटाने लगे, यानी बाहर करने लगे। भगवान राम से नहीं रहा गया। भगवान ने कहा कि प्रभु, जिस प्रकार से मैं आपके यहाँ आया और आप मेरे को छोड़ करके और चल दिए, जिस प्रकार से कोई अगर अतिथि अपने घर आ जाए और वह व्यक्ति किमाड़े और कुंडी ताले लगा करके और वहाँ से चलने लगे, तो दूसरा व्यक्ति रुष्ट होकर कहेगा कि अरे भाई, हम तो आए आपके पास और आप हमको छोड़ के चल दिए। इसी प्रकार से भगवान राम से नहीं रहा गया जब उनने कहा कि महादेव, आपके पास तो आपके हृदय में हम आए, आपके स्थान पे हम आए और आप हमारा निरादर करके और जा रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। बोले कहे प्रभु, ऐसा है कि मैं आपका निरादर नहीं कर रहा हूँ, मैंने आपका सम्मान किया है और आपके दर्शन पूजन करके अपने मन में आपको धारण करके, और मेरे बाहर एक को आपका कोई और भक्त बैठा है, आपकी लीला कथा सुनने के लिए कोई और भक्त बैठा है, अब मैं उसको सुनाऊंगा, इसलिए आप इसमें संदेह मत करें, क्योंकि मगन ध्यान रस दंड जुग पुन मन बाहर कीन, रामचरित्र महेश तव हर्षित बर नहीं लीन। तो बाहर करते हैं मन को भगवान हर्षित होकर के, और पार्वती से कहते हैं कि उस समय भगवान मगन ध्यान रस दंड जुग पुन मन बाहर कीन। जब मगन हो गए भगवान शंकर, पार्वती कहती हैं कि अरे भाई देखो, पहले महाराज प्रभु स्वामी महादेव जी पहले एक बार जब ध्यानस्थ हुए थे, उसी तरह आज भी ध्यानस्थ हो गए। वो स्वामी जी कहते हैं कि बीते सम्मत सहज 87 तजी समाधि शंभु अभिनाशी, यानी 87,000 वर्ष तक तपस्या करते रहे और पार्वती जी उनका इंतजार करती। पार्वती सोचती है कि आज ये प्रकरण फिर आ गया, अगर मैंने प्रश्न किया और भगवान मगन हो गए, ध्यानस्थ हो गए, तो कहूँ ऐसा नहीं हो कि 87,000 वर्ष तक तपस्या करते रह जाए, मेरे प्रश्न का कोई जवाब ही नहीं मिले। कि मैं इस गंगा में स्नान करना चाहता हूँ, राम रूपी जो गंगा है, राम नाम रूपी जो कथा है, उसमें मैं स्नान करना चाहती हूँ। और ये प्रभु भोलेनाथ भगवान के ध्यान में लीन हो गए और ध्यानस्थ हो गए। अब क्या करना चाहिए? पर तुलसीदास जी लिखते हैं कि नहीं भाई, अब वो स्थिति नहीं है, पहले तो स्थिति थी वो दूसरी थी, क्योंकि माता जो पार्वती थी, उनके मन में भ्रम दृष्टि थी। अब भ्रम जिसके पास होता है उसका कार्य कभी सिद्ध नहीं हो सकता है। वो ये सोचता है कि मैं फलाने देवता की पूजा कर रहा हूँ, जाने इसमें कोई लाभ मिलेगा, कोई सिद्धि मिलेगी, या मेरा मंत्र मेरे ऊपर भगवान की, हनुमान जी की, महादेव की कृपा होगी नहीं। तो अगर वो संशय उसके हृदय में उत्पन्न हो जाता है तो उसका कार्य कभी सफल नहीं हो सकता। लेकिन आज तो दृढ़ विश्वास है पार्वती के लिए, मन में दृढ़ विश्वास है कि भगवान राम हैं और उनने साक्षात उनके दर्शन किए भी हैं और उनकी माया का अवलोकन भी किया है कि जहाँ देखें जहाँ प्रभु आसीना, असी वहीं सिद्ध मुनि से प्रवीणा। जहाँ पार्वती देखती हैं वहाँ राम, लक्ष्मण, सीता और तीनों बैठे हुए हैं और मुनि महात्मा सब उनकी सेवा स्वरसु में लग रहे हैं। जिसे दृष्टि डालती हैं उतई चारों बगल जब दृष्टि डालती हैं, जब उनको भगवान ही भगवान दिखाई देते हैं, जब उनने नेत्रों को बंद करके बैठ गई, जब वो दृश्य उनने देखा था, इसलिए आज उनका सब जो भ्रम था कि भगवान राम मनुष्य हैं, मानव अवतार हैं, ये कोई परमात्मा नहीं है, ये तो मनुष्य ही है, इसलिए उनने अपना पहले देख चुकी है, उनका मन
शुद्ध हो चुका है, भ्रमित नहीं है। अब वो भगवान का कथा सुननी चाहती हैं। जब उनने कहा कि महाराज अब मेरे को आप कथा सुनाइए, तो भोले शंकर ने फिर उनको यहाँ कथा स्टार्ट किया है। और भगवान शंकर मगन होकर के, ध्यानस्थ होकर के और फिर कथा अपना स्टार्ट कर देते हैं। पार्वती जी कथा सुनने लगती हैं। सुनते 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 कथा, और क्या होता है कि एक बार महाराज ऋषि के आश्रम पे गए और वहां उनने कथा को सुना। ऋषि के पास कहा जाता है कि कोई कहता है कि अरे हम तो श्रेष्ठ हैं, हम क्या कथा सुने दूसरे की कथा। अगर श्रेष्ठ पुरुष क्या कोई अगर कुछ भी नहीं जानता है और अगर वो भगवान का नाम कहता है, कथा कहता है, तो भगवान का चरित्र सुनाता है, उसको सबको ही सुनना चाहिए। ये अपने में श्रेष्ठता का अभिमान नहीं होना चाहिए कि मैं सब जानता हूँ, मैं क्या सुनूं दूसरे से, ऐसी कोई बात नहीं। तो महादेव जी इतने त्रिकालदर्शी और सब शास्त्रों को, सब धर्मों को, सब नियमों को जानने वाले हैं, फिर भी वो मुनि से और कथा सुनते। संग सती जग जननी भवानी, अब पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। संग में जब ऋषि के आश्रम पे जाते हैं महादेव जी, तो माता पार्वती भी जाती। राम कथा मुनिराज बखानी, देखो कि राम कथा मुनिराज बखानी, जो मुनि जो संत थे वो राम कथा का बखान करने लगते हैं, यानी राम कथा सुनाने लगते हैं। सुनी महेश परम सुख मानी। अब वहाँ क्या होता है कि राम कथा ऋषि तो कहते हैं, संत कहते हैं राम कथा, लेकिन सुनने का जब टाइम आता है जो केवल महादेव जी सुनते हैं। सुनी महेश परम सुख मानी। पार्वती को क्या हो गया था, उनने नहीं सुना कि नहीं, उनने नहीं सुना। क्या हो गया, बोले कि वो कथा सुनते सुनते सो गए। वही हाल जब प्रश्न करती हैं, जब भगवान की कथा को सुनाने लगते हैं महादेव जी, तो पार्वती जी कथा सुनते सुनते और सो जाती। उनके एवज में कोई एक पक्षी, एक तोता बैठा था। वो तोता बैठा था, उसने अंडे दे रखे थे। जो महादेव जी ने उस शंख को बजाया था जब कथा करने से पहले, तो सब पक्षी वहां से 1-1 किलोमीटर की दूरी पर सब भाग गए थे। महादेव जी ये चाहते थे कि ये अमर कथा है, इसको मैं किसी को नहीं सुनाऊंगा, मैं खाली पार्वती को ही सुनाऊंगा और पार्वती ही अमर होगी। लेकिन क्या होता है कि वो अंडा था 2-4 दिन में फूटने वाला था, और उसकी जो माँ थी अंडा वाले की, वो भाग गई। पार्वती जी हाँ हुंकरी धरती रही, हाँ 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 करती रही, महादेव जी कथा सुनाते रहे। कुछ दिन के बाद में वह अंडा फूट गया, उसमें से बच्चा निकल आया। अब वो बच्चा उतर तो माता पार्वती जी सो जाती हैं, उतर वो बच्चा हूँ वो करने लग गया। करते 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 उसने पूरी कथा जो सुन लिया, बोले अमर हो गया। जब अमर हो गया तो महादेव जी कहते हैं अरे देखा, बोले अरे तो पार्वती तो सो रही है। तो बोले कि फिर हाँ अमर कौन मर रहा था, हुंकरी कौन दे रहा था। बोले हुंकरी कौन दे रहा था। चारों तरफ देखा तो बोले एक तोता बैठा है। बोले अच्छा ये, तो महादेव जी ने कहा कि इसको मैं नष्ट कर देता हूँ। इसने अमर कथा सुन तो लिया,
और इसको नष्ट कर दूंगा जिससे मेरी वो, उसके पीछे पड़ गए। त्रिशूल लेकर के भागता भागता वो पक्षी और किसी पशु के शरीर में घुस गया। पशु के शरीर में घुसने के बाद में महादेव जी ने उसके गले में पैर रख करके दबा करके उसको निकालने की कोशिश की और वो नहीं निकला। जब गले में नहीं निकला तो पेट में पैर रख करके जब उस पशु को दबाया तो उसमें से वो फिर दोबारा मुख से निकल करके पशु से फिर भाग खड़ा हुआ। और वो भागते 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 और महादेव जी उसका पीछा कर रहे थे। फिर किसी तरह से महादेव जी के प्रयत्न करने पर भी, क्यों, वो तो अमर हो चुका था, इसलिए वो नष्ट होने वाला किसी का नहीं था। इसलिए वो व्यास जी के पास जा करके व्यास जी के मुख में प्रवेश कर गए। व्यास जी के मुख में प्रवेश करने के कारण महादेव जी आए, बोले कि महाराज ऐसी ऐसी बात है। बोले नहीं नहीं, ऐसे नहीं है महादेव जी, और आप भले अब पधारे, ऐसा कोई यहाँ ऐसा नहीं। बोले नहीं नहीं, यहीं आया है वो पक्षी और उसको मेरे को दो। बोले नहीं। फिर कुछ दिन के बाद में व्यास जी ने उसको अपने तपोबल से उसको मानव रूप में बना करके और निकाला और उसको अपना पुत्र मान लिया। और पुत्र मानने के बाद उसका नाम रखा क्या? सुखदेव जी। उसका नाम सुखदेव रखा। और वो सुखदेव नामक का बालक इतना प्रकांड विद्वान हो गया कि 8 शास्त्र, 4 वेद, 18 पुराण और तमाम प्रश्नावली जो और हैं, ये सबों का ज्ञान उसको प्राप्त हो गया। और प्रकांड विद्वान होने के कारण वह एक महान पुरुष बन गया। उनने ही यह सप्ताह पारायण निकाला। सप्ताह पारायण का जो अध्ययन करता है, श्रवण करता है, वो भगवान के धाम की प्राप्ति करता है, ऐसा लेख है। तो उनने सप्ताह पारायण के रूप में बताया। तो